you for your love. We thank you for today, Lord. धन्यवाद करते कि तूने आज तक हमें संभाला खुदा। तुझसे प्रेम करते हर एक समय पर, हर एक कदम पर तू हमारी मदद कर। In every situation, you are our refuge, you are our rock, you are our salvation. तू हमारा दृढ़ गढ़ है, तू हमारी चट्टान है, तू हमारा उद्धार करता है। Thank you Lord, we worship you Father। तेरी आराधना करते हैं, इस सुंदर सा समय दिया इसलिए धन्यवाद करते हैं, तुझसे प्रेम करते हैं खुदा। Thank you Lord, thank you Father। तू महान खुदा है। सिर्फ तू और
हम अपनी सरों को झुकाए, परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम तेरे सामने आते हैं खुदा। तू कहता है तू मांग तो मैं तुझे देगा, तू खटखटा, तेरे लिए दरवाजा खोला जाएगा। आज पिताजी हम तेरे पुत्र के बलिदान के लिए धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं उस महान बलिदान के लिए जिसने हमारे सारे पापों को, श्रापों को क्रूस पर ले लिया। तो बहुत अच्छा खुदा है, ना तो बल से न शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा उसके जीवन में तू कार्य कर खुदा। उसके सर से लेके पैरों तले आज तेरे क्रूस की चंगाई को हम मांगते हैं। शायद डॉक्टरों के लिए ये इम्पॉसिबल है, मनुष्य के लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन तू वैद्यों का वैद्य, डॉक्टरों का डॉक्टर है, उनको रचने वाला खुदा है। इस पूरे शरीर को तू भली भांति जानता है, हमारे हर कण कण को तू पहचानता है, हर कण कण का तूने हमारा नाम रखा है। ओ पीढ़ियों से आने वाले श्राप को आज हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से। तेरी क्रूस की चंगाई और तेरे महान पुत्र के लहू को मांगते हैं। हम तेरी ऊंचाई तक पहुंच नहीं सकते, तेरी गहराई को नाप नहीं सकते। तो महान सर्वोच्च परमेश्वर है, इन ऊंचाइयों को और गहराइयों को रचने वाला खुदा है। हम धन्यवाद करते हैं। तो हर चीज का भेद जानता है परमेश्वर, हर चीज का समय जो नियुक्त है वो जानता है। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरे बच्चों की दी हुई सारी गवाहियों के लिए धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि तूने आज को इस जगत की नींव रखने से पहले तू देखा और इसका इलाज तूने 2000 साल पहले से तूने करके रखा। हम धन्यवाद करते हैं। हम कमजोर हैं, पर प्रभु यीशु में हम बलवान हैं। हम किसी योग्य नहीं, पर उसमें हम योग्य हैं। हम उसके लहू के साथ तेरे सामने आते हैं खुदा। इस कलीसिया को सर से लेके पैरों तले तू स्पर्श कर, सर से लेके पैरों तले आज तेरी चंगाई को मांगते हैं। एक कलीसिया यीशु मसीह का देह है, इसके हर एक अंग को तू हाथ लगा कर स्पर्श कर। आज सर से लेके पैरों तले हर अंग को आज हम यीशु मसीह के लहू को लगाते हैं। आज यीशु मसीह के लहू को हर एक अंग पे मांगते हैं। अंग के हर एक सेल में आज यीशु मसीह के लहू को कहते हैं। जहाँ पे यीशु मसीह का लहू है वहाँ पे कोई बीमारी राज्य नहीं कर सकती, वहाँ पे कोई डिप्रेशन, सप्रेशन राज्य नहीं कर सकता, वहाँ पे कोई दबाव, तनाव, जादू टोना, नजर, कुछ भी उस पर राज्य नहीं कर सकता। आज हम धन्यवाद करते परमेश्वर तेरे हर बच्चे पर। आज तेरी चंगाई को कहते हैं जो तूने हमारे लिए इस जगत के नींव रखने से पहले योजना बना के रखी। हम धन्यवाद करते हैं। आज यीशु मसीह के बलिदान के लिए धन्यवाद करते हैं। आज पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा और हम सबों की अगुवाई कर तेरे दास को तेरे हाथों में देते हुए और हम सबों का ताबा तेरे हाथों में देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। सुनने पिता, We greet you all in Jesus' name. आप सबों को यीशु मसीह के नाम से God अभिवादन। is good, He is loving and kind. हमारा परमेश्वर अच्छा है, वो प्रेमी है, वो दयालु खुदा And है He has added this day in our lives. और उसने हमारे
जीवन में इस दिन को रखा that we all may come together कि हम सब इकट्ठा हो सके and we may enjoy His fellowship. और हम उसकी सहभागिता का आनंद उठा सके। And God bless you all. Praise God. God is good. परमेश्वर अच्छा है। Many a times we think, why I am here बहुतों बार हम सोचते हैं कि मैं यहाँ पर and क्यों हूँ? what is going to happen to me now? और अब मेरा क्या होगा What is happening with me? और मेरे साथ क्या हो रहा है? Why if I am a special, why there is no change? अगर मैं खास हूँ तो कुछ बदलाव क्यों नहीं हो रहा? God is having a great thoughts for you. परमेश्वर के पास बहुत बड़े विचार है आपके लिए। Thoughts like Aaron's rod. विचार जो हारून की लाठी थी उसके जैसे। So that Aaron's rod was kept with other rods together. हारून की जो लाठी थी दूसरे लाठियों के साथ रखी गई We थी। can see in Numbers 17. हम गिनती 17 अध्याय में देख सकते God हैं। is expecting a great thing in your life. परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े चीजों को अपेक्षा कर रहा है। God is having a great thoughts for you. परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत बड़े विचार है। Thoughts that you may bud up. आप में से अंकुर फूटे Thoughts that you may bloomed blossoms. और फूलों से भर जाए। Thoughts for you आपके लिए विचार है उसके पास that you may bring up almonds. कि आप बादाम को उत्पन्न करें। Thought for you that He want to keep you as a measuring rod when it is compared with others. विचार है आपके लिए आपको जब दूसरों के साथ रखा जाता है तो आप मापदंड की नाई दिखाई दे। Have you ever seen my servant Job? क्या तूने कभी देखा मेरे दास अयुब को? That should be a dialogue of your father. आपके पिता का ये डायलॉग होना चाहिए। Have you ever seen? क्या तूने कभी देखा है? And put your name. और अपने नाम को डालो उधर। Have you ever seen him? क्या तूने कभी उसे देखा Have you है? ever seen the rod of Aaron? क्या कभी आपने हारून के उस लाठी को देखा है? If you are completely in the Lord, अगर आप पूरी तरह से प्रभु में हैं, फल कैसा लाऊं, फल कैसा लाऊं, फल कैसा लाऊं, फूल कैसा लाऊं, फूल कैसा लाऊं, फूल कैसा लाऊं, how I should put forth bud. Jeremiah 17:5. 17 अध्याय 5वां वचन। Blessed is a man who trusts on God. धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। On whom you trust? किस पर आप भरोसा रखते हैं? What is the reason of your trust? आपके भरोसे का कारण क्या है? God wants you to come up with buds. परमेश्वर चाहता है कि आप में से कली फूटे, अंकुर फूटे, Flowers, फूल निकले, fruits. फल आए। What you are thinking fruit is not fruit. जो आप फल समझते हैं वो फल नहीं है। If you gave up fruits, it doesn't mean that something great you have done. अगर आपने फल दे दिए इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ महान कर दिया। If you think according to you, prosperity is showing, prosperity means you're a good man, you're a praying man, you're an obedient man. ऐसा नहीं है। तरक्की का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे लोग, अच्छे व्यक्ति हैं, आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है। God is having some thoughts, special thoughts. परमेश्वर के पास खास विचार है आपके लिए, Amazing thoughts. अद्भुत विचार। He says, वो कहता है you will be like a man आप ऐसे मनुष्य जैसे हैं who will produce fruits. जो फल को उत्पन्न करेगा। As if you are like planted like a tree which is planted besides the waters. आप ऐसे वृक्ष के समान है जो नदी के पास बोया गया है Bring forth fruits in its season. और वो अपने मौसम में फल को लेकर आता है। Fruits in its season means उसके मौसम में फल लाता है मतलब सूखे में बहार. सूखे में भी फल लाता है। Something different. कुछ अलग। Come on. You are like that Aaron's rod. आप जो है वो हारून के लाठी जैसे है, Dried up. सूख गई है।
But God is expecting something from you. पर परमेश्वर आपसे कुछ खास अपेक्षा कर रहा है। Bible says, बाइबल कहता है, God said in Numbers, परमेश्वर ने गिनती में कहा, I will make it to bud up. मैं उसमें से अंकुर लाऊंगा, I will make it to come up with flowers. और मैं उसमें से फूल लेकर आऊंगा। And in 8th verse it says 8वें वचन में वो कहता है, that rod उस लाठी में of Aaron, हारून की जो लाठी थी, which was for the house of Levi, जो लेवियों के घराने के लिए was थी, budded, उसमें से अंकुर फूटे, brought forth buds, उसमें अंकुर आए, bloomed blossoms, और उसमें वो फूल फलने लगे, and yielded almonds. और उसमें बादाम का फल आया। That is what God is expecting from you. और वही है जो परमेश्वर आपसे अपेक्षा करता You can है। say, how I will do it? आप कह सकते हैं, मैं कैसा कर सकता हूँ? I'm not planted. मैं तो बोया नहीं I'm गया, dry. मैं तो सूख गया हूँ। It's business of God. ये तो परमेश्वर का काम है। Do what you can do. आप करिए जो आप कर सकते हैं। Give yourself completely to God. आप अपने आप को पूरी तरह से Wherever परमेश्वर God के kept हाथों में you, दीजिए। जहाँ कहीं परमेश्वर ने आपको रखा है, There you should come forth with buddings. वहाँ पर आप अंकुर के साथ निकलेंगे। Bloom अंकुर with आप में blossoms. निकलेगा। आप में से अंकुर निकलना चाहिए, फलना फूलना चाहिए, और उसमें से बादाम निकलना चाहिए। That is what He is expecting. वही है जो परमेश्वर आपसे अपेक्षा कर रहा है। And the psalmist says in 16:11, और भजन संहिता लिखने वाला 16:11 में कहता that है, you made known to me your path of life. तूने मुझे अपने जीवन का मार्ग दिखाया है। If God will not show you, then अगर परमेश्वर आपको नहीं दिखाएगा तो गया, you can't see that life. आप वो जीवन को देख नहीं सकते। He fills you. वो आपको भरता है। Only be ready to do what He wants you to do. केवल वही करो जो परमेश्वर आपसे अपेक्षा रखता है। He kept you into His presence. और उसने आपको उसकी उपस्थिति में रखा है। There are many people in His presence. उसकी उपस्थिति में बहुत सारे लोग हैं। You are kept in the presence of God. आप जो है परमेश्वर की उपस्थिति में रखे गए हैं। And God has kept you as a measuring rod. और परमेश्वर ने आपको मापदंड जैसा रखा है। Who you are? आप क्या है? Say, I am Mapdand. बोलिए, मैं मापदंड हूँ। Who kept you like that? आपको किसने ऐसा रखा है? God kept you. परमेश्वर ने रखा है। All others, they are dried. और बाकी सब सूख गए, They are not bringing forth fruit. और वो फल को लेकर नहीं आ रहे। Not even they are bringing forth flowers. न ही उसमें फूल आ रहे हैं, Not even they are bringing forth buds. न ही उनमें अंकुर फूट रहे हैं। But God is having great plans. पर परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत बड़े In विचार Isaiah हैं। 8:18 He says 8:18 में वो कहता है, that we will be signs and symbols in the house of God. हम परमेश्वर के घर में चिन्ह चमत्कार होंगे। They don't have life. उनके पास जीवन नहीं है। They are surrounded with life, वो जीवन के साथ घेरे हुए हैं, but no life. पर जीवन ही नहीं You, है। आप, you have life. आपके अंदर जीवन है। You have buds. You are आप, budding. आप में से अंकुर फूट रहे हैं, You are giving buds, और आप में से अंकुर फूट रहे हैं, flowers, और फूल आ रहे हैं, and almonds. और बादाम है। They have no light of dawn. प्रभात की कोई ज्योति ही नहीं है, But for you, पर आपके लिए there is a light of dawn. आपको बोर की ज्योति है। The time will come. समय आएगा, He one who promised you will appear in the midst of clouds of और glory. वो जो जिसने आपसे आपको वादा किया, वो बादलों, महिमा के बादलों में आएगा। That time you will caught up there. उस समय आप वहाँ पर खींच खींच लिए लिए जाएंगे, For they don't have the light of dawn. क्योंकि उनके पास बोर का ज्योति नहीं है। You have the light of dawn. आपको बोर की ज्योति है। He is having the plans आप उसके पास आप विचार है that to make you as a wonder unto many. बहुतों के सामने
आपको सबके सामने अद्भुत बताएगा, For God is your strength. क्योंकि परमेश्वर आपका सामर्थ है। We will go through Psalm 71:7. जब आप भजन संहिता 71 उसका 7 पढ़ेंगे, Then you will understand that God is having a great thoughts. तो आप समझेंगे कि परमेश्वर के पास बहुत बड़े विचार हैं। He has kept you like a measuring rod. उसने आपको नाप दंड करके रखा है। In Micah 3rd chapter, मीका 3 अध्याय 6th to 7th verse, 6 से 7वां वचन तक, for them, उनके लिए those who seek not God, जो परमेश्वर को ढूंढते नहीं है, those whose strength is not God, और जिनका सामर्थ्य परमेश्वर नहीं है, for them उनके लिए there shall be night. रात होगी They will not have any vision. और उनको कोई भी दर्शन नहीं होगा, It shall be dark unto them, और उनके लिए अंधकार होगा, and they can't divine. और वो भविष्यवाणी नहीं कर सकते। And the sun shall go down over the prophets. और जो सूर्य है वो नबियों के ऊपर डूब जाएगा, They shall all cover their lips, और वो सब अपने होठों को छुपा देंगे, for there is no answer of God. क्योंकि परमेश्वर का कोई उत्तर नहीं But आएगा। for you, पर आपके लिए, with you, आपके साथ there is an answer of God. परमेश्वर का उत्तर है। You will not cover your lips. आप अपने होठों को नहीं छुपाएंगे, But for you, there is a revelation. पर आपके लिए बहुत बड़ा प्रकटीकरण For है। you, there is no darkness. आपके लिए कोई अंधकार नहीं For है, you, there is no night. और आपके लिए कोई अंधकार नहीं For है। you, sun shall not go down. आपके लिए सूर्य जो है वो डूब नहीं जाएगा, You will accomplish the purpose of God. और आप जो है परमेश्वर के योजना को पूरा God करेंगे, has kept you like a measuring rod. और आपको परमेश्वर जो है वो मापदंड के जैसा। See, all that rods were kept inside. देखिए सारे जो लाठियां हैं इकट्ठा अंदर In रखी this गई end of थी। the end days, इस अंतिम के अंतिम दिनों many में will boast many things. बहुत सारे बहुत कुछ, घमंड करेंगे, but you should boast on the name of the Lord. पर आप जो है परमेश्वर के नाम पर घमंड करना You have the चाहिए। name of the Lord. आपके पास परमेश्वर का नाम है, You don't trust anything else. आप किसी और पर भरोसा नहीं करते, You trust in the name of the Lord. पर आप जो है प्रभु के नाम पर भरोसा करते So you हैं, boast on that name. इसीलिए आप उसके नाम पर भरोसा Why you कीजिए। will bud forth and bring forth flowers and fruits? आप क्यों फलेंगे, फूलेंगे, अंकुर फूटेंगे आप में? That means you will respond to His word. इसका मतलब है आप उसके वचन को प्रतिक्रिया दिखाएंगे, You will immediately you will respond to it. तुरंत आप पर प्रतिक्रिया You will respond to दिखाएंगे, God. आप परमेश्वर को प्रतिक्रिया Situation दिखाएंगे। may be anything. परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, How deep dryness may be. और सूखापन कितना भी गहरा क्यों ना हो, But you are going to respond to His word. पर आप उसके वचन पर प्रतिक्रिया दिखाएंगे। 1 Peter 2:9 says, पहला पत्रस 2:9 कहता है, You are a royal priesthood. आप जो है राजकीय याजक You गण, are a chosen people. आप चुने हुए वंश है, You are a holy nation. आप पवित्र राष्ट्र You are है, His peculiar आप people. उसके खास प्रजा है। Why you are His peculiar people? आप क्यों उसके खास लोग Why हैं? you are chosen people? आप क्यों चुने हुए Why you लोग are a हैं? royal priesthood? क्यों आप राजकीय Why याजक God गण हैं? appointed you? क्यों परमेश्वर ने आपको नियुक्त Why किया? God separated you? क्यों परमेश्वर ने आपको अलग किया? What is the cause? और क्या कारण है उसका? Cause is this, that you may bud forth, bloom blossoms, and give almonds. कारण यही है कि आप में से अंकुर फूटे, आप में से फल और फूल आए। You may appear like others, हो सकता है आप दूसरों के जैसा दिखाई देते हो, but God is having a great पर thoughts for you. परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत अद्भुत विचार है। Whatever, wherever God placed you, जहाँ कहीं भी परमेश्वर ने आपको रखा है, He has chosen you. उसने आपको चुना है, He has appointed you. उसने आपको नियुक्त किया है, He has called you. उसने आपको बुलाया है, He has positioned you उसने आपको स्थान दिया है that you may proclaim His virtues. कि आप उसके गुणानुवाद How you करेंगे। will declare that virtues? कैसे आप उसके
उसका गुणानुवाद करेंगे। If you will have, अगर आपके पास है then you can declare it. तो आप कर सकते If हैं। you don't have, अगर आपके पास ही नहीं है you can't declare it. तो आप उसको घोषणा नहीं कर Aaron's सकते। rod was different than others' rod. हारून का जो लाठी थी सबसे अलग थी। That is what God is expecting from us all. वही है जो परमेश्वर हम सबसे अपेक्षा करता है। They all got what Aaron's rod got. उनको सबको वही मिला जो हारून के लाठी को मिला। Same things, वही चीजें, same power, वही सामर्थ, same presence, वही उपस्थिति, same wonder was there for them. वही अद्भुत बात उनके लिए थी। But only Aaron's rod was able to experience that. पर केवल हारून की लाठी थी अनुभव ले Only पाई। Aaron's rod responded to it. केवल हारून की लाठी थी जो उसे प्रतिक्रिया दे पाई। He is saying you are separated that you may proclaim his virtues. वो कहता है कि आपको अलग किया गया है कि आप उसका गुणानुवाद करें। Because he installed all his goodness inside you. क्योंकि उसने आपके अंदर अपनी पूरी अच्छाई को भर दिया है। His life inside you. उसका जीवन आपके अंदर भर दिया है। But not in others. पर दूसरों में नहीं। They were unable to respond to that life. वो उस जीवन को प्रतिक्रिया दिखा नहीं पाए। You have that marvelous light within you. आपके अंदर वो खास ज्योति है। You are exposed to that irresistible light. और आप जो है वो जिसका विरोध नहीं कर सकता, आपके अंदर ऐसी ज्योति है। You are not many. आप बहुत नहीं है। You are few. आप थोड़े हैं। But you are in the plan and the purpose of God. पर आप जो है परमेश्वर की योजना और उसके मकसद में है। His marvelous light. और उसका जो अद्भुत ज्योति है, Uncontrollable light. न ताबा रखने वाला प्रकाश, Amazing glory. अद्भुत महिमा, Wonderful glory. अद्भुत महिमा, His healing power. उसका चंगाई देने वाला सामर्थ, His blessing. उसकी आशीष, His enlightenment. उसका प्रकाशमान करना, Is that entered into us. वो हमारे अंदर आया है। His life changing work. उसका जीवन को बदल देने वाला काम Is working in us. वो हमें काम कर रहा है। No more dryness. अब कोई सूखापन, No more weakness. अब कोई कमजोरी No more नहीं, death. अब कोई मृत्यु No more नहीं, disability. अभी कोई अपंगता नहीं। But we will respond to God. पर हम परमेश्वर को प्रतिक्रिया We will दिखाएंगे। respond to that life. हम उस ज्योति को प्रतिक्रिया That दिखाएंगे life-giving power is working inside us. और वो ज्योति देने वाला सामर्थ हमें कार्य कर The रहा है। light of God penetrate in us. और परमेश्वर का जो प्रकाश है हमारे अंदर जा रहा है। Outside that ark, उस तंबू के बाहर before ever we entered into that holies of holies, और पवित्र से पवित्र स्थान में जाने से पहले, before we entered into his ark, और उसके तंबू में जाने से पहले all rods were same. सभी जो लाठियां थी एक जैसी थी। But when you entered in, पर जब आप अंदर गए something happened. खुश हुआ। You are open to God. आप परमेश्वर के सामने खुलासा है। You are responding to God. आप परमेश्वर को प्रतिक्रिया दिखा रहे You have हैं। received him. आपने उसे ग्रहण किया। It's not our quality to have a life. और ये हमारी खासियत नहीं कि हम जीवन को पाए, It's the grace. ये अनुग्रह है। It's his mercy which we have now. वो उसकी दया है जो हम पर आती We है। found his mercy. हमने उसके दया को प्राप्त किया है। And his mercy helped us to expose to that light. और उसके दया ने हमें अनुग्रह के साथ उस ज्योति के सामने रखा। That transforming light. वो जो आर पार जाती है। Once we were useless. एक समय था कि हम अयोग्य और निकम्मे में थे। Same like other sticks outside. वैसे ही लाठियों के जैसा बाहर जैसे पड़ी थी। But God is having a great plans. पर परमेश्वर के पास अद्भुत विचार है That you may bring forth bud. कि आप में अंकुर आए, Bring forth flowers.
और आप फूले bring forth almonds. और फल लेकर आए। Means why almonds, not any fruit? बादाम क्यों और कुछ फ्रूट क्यों नहीं? Only that fruits वही फल which God is saying. जो परमेश्वर कहता है। He will not bring any other fruit. आप और कोई फल नहीं लेकर आएंगे। He knows what he should bring. वो जानता है कि आप में से कौन सा फल उत्पन्न होना He is चाहिए। expecting from you that you may bring forth the same fruit. वो आप में से यही अपेक्षा करता है कि आप वही फल दें। And Aaron's rod gave the same fruit. और हारून की जो लाठी थी वही फल दी। We received mercy. हमें दया प्राप्त हुई। Now we received mercy. अब हमें दया प्राप्त हुई। Now we are his people. अब हम उसके लोग हैं। That death may not reign in us. कि मृत्यु हम पर राज्य न करे। That we may change like Aaron's rod. कि हम जो है हारून के लाठी जैसा बदल That we जाए may become a living rod. और हम जीवित लाठी बन That we जाए। become a useful rod. कि हम इस्तेमाल आ सके ऐसी लाठी बने। We may become a rod of God. हम परमेश्वर की लाठी बन सके। That once you are useless, now God may use you. ऐसा समय था हम निकम्मे थे पर आज वो समय है कि परमेश्वर इस्तेमाल करे। You are being exposed to his touch आप उसके स्पर्श के लिए खुलासा हो गए by the Lord. प्रभु की ओर से That you may experience his miracle. कि आप उसके चमत्कार का अनुभव ले Among all सके। your brethren, आपके सब भाइयों में among all those who know you, और उन सब में से जो आपको जानते हैं, God wants you to bring forth fruit परमेश्वर चाहता है कि and आप almonds. में से अंकुर आए और आप फूले और फले। That you may be full of glory. आप पूरे महिमा से भर जाए, That you may be full of him. उससे भर जाए, That you may be full of life. आप जीवन से भर जाए। It's because of God. ये केवल परमेश्वर की वजह Many से। are walking and running in this race. बहुत सारे चल रहे हैं और इस दौड़ में दौड़ रहे हैं They are dead like as before they were. और वो वैसे ही मृतक है जैसे पहले थी। They were thieves once. पहले वो चोर थे, After coming to the house of God, परमेश्वर के घर में आके they are thieves. वो चोर ही रहे। They were hypocrites outside. बाहर वो ढोंगी थे, After coming to the house of God, परमेश्वर के घर में आकर they are hypocrites. वो ढोंगी ही रहे। Outside they were of the world. बाहर वो दुनिया के थे Inside they are of the world. और अंदर भी वो दुनिया के हैं। Outside they boasted on their flesh. बाहर वो अपने शरीर पर घमंड करते थे After coming home, और परमेश्वर के घर में आकर they boast on the flesh. वो शरीर पर घमंड करते हैं। After even entering into his light, उसके प्रकाश में प्रवेश करने के बाद भी light was not allowed to enter into them. प्रकाश उनमें जा नहीं पाया। Their minds were blocked. उनके मन ब्लॉक हो गए Their थे, hearts were blocked. उनके हृदय ब्लॉक हो गए थे। They were opened and exposed to testimony of the Lord. वो परमेश्वर की पट्टियों के लिए खुला थे, But the word on the patya never entered in them. पर जो पट्टियों पर लिखा हुआ वचन था वो कभी उनके अंदर ही नहीं गया। That same rock, और वही चट्टान which was a blessing for someone, जो किसी के लिए आशीष थी, it became a curse for them वो उनके लिए श्राप बन गई। because they were not obedient. वो आज्ञाकारी नहीं थे, They were appointed for the same. इसी के लिए वो नियुक्त किए गए That they may थे lie, कि वो झूठ बोले, they may do all types of sin, सब प्रकार का पाप they करे may do all types of golmal. और सब गोलमाल करे। But for you, पर आपके लिए God is having a plan. परमेश्वर के पास योजना You है। have to stand strong. आपको सामर्थशाली खड़ा You are होना है। special. आप खास है। You are called of God. आप परमेश्वर के बुलाए हुए And He हैं kept you as a measuring rod. और उसने आपको मापदंड करके रखा है। Why they are not blooming with blossoms? क्यों उनमें वो
फल फूल नहीं आ रहे हैं? Why they are not yielding fruits? क्यों उनमें फल नहीं आ रहे हैं? Why there is no almonds? उनमें बादाम क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा है? His presence is death for them. उसकी उपस्थिति उनके लिए मृत्यु है, But for you it's life. पर आपके लिए जीवन है। For you will bring forth flower. और आप जो है फूलों को लेकर Will आएंगे bring, His power will work on you. और उसका सामर्थ आप में काम करेगा। Why not on them? उनके ऊपर क्यों नहीं? Romans 9:32 says, रोमियो का पत्र 9:32 कहता है, because their pursuit was not of faith. क्योंकि का दौड़ विश्वास का नहीं था. नहीं था। They don't go after faith, वो विश्वास के पीछे नहीं थे but they भागते go थे, after works. पर वो कामों के पीछे भागते थे। But you are called to stand strong in the faith. पर आप जो है सामर्थशाली विश्वास में टिके रहने के लिए बुलाए गए हैं। That rock is for you. और वो चट्टान आपके That लिए, rock is not for offense for you, वो आपके गिरावट के लिए नहीं है, but that rock is to give you glory. पर वो जो चट्टान है आपको महिमा देने के That लिए। rock will bring forth shame for them, वो चट्टान उनके लिए शर्मिंदगी लाएगी, but you will never be put to shame. पर आप कभी भी शर्मिंदा नहीं God होंगे। is working on you. परमेश्वर आपके अंदर काम कर Allow रहा है। God to work on you. परमेश्वर को इजाजत दीजिए कि आप में काम That stone will make you to stand strong. और वो चट्टान जो है आपको सीधा खड़ा करेगी। You need to respond to that God. पर आपको उस परमेश्वर को प्रतिक्रिया दिखानी As God has kept you like a measuring rod. जैसे परमेश्वर ने आपको मापदंड करके रखा In है। Matthew 10:16 he says, मत्ती 10:16 में वो कहता है, Behold, I send you as a sheep among the wolves. और देखो मैं तुम्हें भेड़ के जैसा भेड़ियों के बीच में He भेज says, रहा I am हूँ। sending you as a measuring rod among them. और वो कहता है देखो मैं मापदंड करके उनके बीच में तुझे भेज रहा हूँ। Respond to His word. उसके वचन को प्रतिक्रिया दिखाओ। Stand strong wherever God kept you. जहाँ कहीं परमेश्वर ने आपको रखा है सामर्थशाली खड़े In रहो। Luke 6 chapter and the 48th verse onward says, लूक का 6वां अध्याय और उसका 48 वचन से वो कहता है that you will be like a house which God is building you. पर आप वो घर होंगे जो परमेश्वर बांध रहा है। You will be a special house. आप खास घर होंगे You will be exposed to rain. और आप बारिश के सामने खुला Torrent होंगे। may and the floods may come and crash over you. और तूफान आए और आंधी आए वो आप पर गिरेगी, But it could not shake you. पर वो आपको हिला नहीं सकती, Because you are God's measuring rod. क्योंकि आप जो है परमेश्वर के मापदंड है। Because you are special. क्योंकि आप खास है। You have to stand strong. आपको सामर्थशाली खड़ा You रहना have to है। build yourself आपको अपने आप को बनाना है in the word of God. परमेश्वर के वचन At में। the times of trouble, संकट के at the समय times of torrent, और उस आंधी के at the समय, times of flood, बाढ़ के समय you will be strong. आप You सामर्थशाली know very well रहेंगे। why that house is strong. आप अच्छे से जानते हैं कि वो घर क्यों दृढ़ है, Because its foundation was on rock. क्योंकि उसकी जो नींव है चट्टान पर रखी Because गई है। it was dig deep. वो गहराई में वो खोदा गया था Because it was built well. और अच्छी तरह बनाया गया। But others, पर दूसरे they also were exposed to the same word. दूसरे भी उसी वचन के सामने खुलासा थे। They also taking the same word. वही वचन वो ले रहे हैं। But when the torrent and the flood came on them, पर जब आंधी तूफान उनके ऊपर आया, they collapsed immediately. तुरंत वो नाश हो गए। They collapsed immediately. तुरंत वो गिर पड़े। And their collapse will be evident before all. और वो जो गिरावट थी वो सबके सामने सबूत बन And गई। your standing will be evident before और everyone. आपका खड़ा रहना सबके सामने सबूत रहेगा। Their destruction will be great. और उनका सत्यानाश जो था बड़ा था। But you are a different people. पर आप जो है खास लोग हैं। You are called to be an example from God. और आप बुलाए गए हैं परमेश्वर के द्वारा कि आप उदाहरण रहे। You are special people. आप खास लोग हैं। You are not to be like
Gehazi. आप गेहाजी जैसा नहीं है। You need to be like Elijah, Elisha, आपको God's shepherd. एलिशा के जैसा बनना है। You know what happened to Gehazi? आपको मालूम है गेहाजी को क्या हुआ? Whose leprosy came on him? किसका कोढ़ उस पर आ गया? You will find many people on whom the leprosy of Naaman will come. अब बहुत सारे लोगों को देखेंगे जिन पर नामान का कोढ़ आएगा। If you stand strong in the Lord, अगर आप परमेश्वर में सामर्थशाली रहेंगे, you will stand as a measuring rod of God. तो आप परमेश्वर के मापदंड की नाई खड़े रहेंगे। God has appointed you with very special tasks. परमेश्वर ने आपको खास मकसद से चुना He है। says, "You are my people. वो कहता है तुम मेरे लोग You are हो। not people of this world." आप इस दुनिया के लोग नहीं हो। He says, "I have plans for you. वो कहता है मेरे पास तेरे You लिए have to योजना है। respond in the same way as I am thinking for you." और उसी तरह से आपको प्रतिक्रिया दिखानी है जैसे मैं सोच रहा हूँ। You look at Ananias and Sapphira. अनन्या और सफेरा की ओर देखो, They died there immediately. वो तुरंत वहाँ पर मर गए। God wants you to stand strong in these coming days. परमेश्वर आपसे अपेक्षा करता है कि आने वाले दिनों में आप सामर्थशाली रूप से खड़े रहे। That Ananias and Sapphira like people will fall dead before you. कि अनन्या और सफेरा जैसे लोग आपके सामने गिरेंगे। Who are Ananias and Sapphira people? अनन्या और सफेरा कौन लोग They are हैं? the people who are trying to lie against Holy Ghost. वे वैसे लोग हैं जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध झूठ बोल रहे हैं। They are trying to hide themselves under their lies. और वो अपने आप को अपने झूठ में छुपा रहे हैं। As Peter stood like a measuring rod, God has kept you. उनके सामने मापदंड के जैसा है। Many believers that time were like a measuring rod before them. और बहुत सारे विश्वासु उस समय मापदंड के जैसे थे। Today, आज as we are at the beginning of the end, जैसे कि हम अंत के शुरुआत में हैं, as we will experience the light of that dawn, जैसे हम उस भोर के प्रकाश का अनुभव लेंगे, as that sun will appear, जैसे वो पुत्र प्रकट होगा, we are going to be caught up in that glory. हम उस महिमा में उठा लिए जाएंगे। God is keeping each one of us like a measuring rod. परमेश्वर हमें से हर एक को मापदंड के जैसा रख रहा है। You are end time measuring rods. और आप जो है अंत समय के मापदंड You are है। end time prophets. आप अंत समय के नबी हैं। You need to be filled with the prophecies of God. बस आपको परमेश्वर के भविष्य वचनों से भरना से है. भरना है That अपने is the आप को। Bible. वही है, That वो है is the बाइबल। word of God. वो परमेश्वर का वचन When है। you are exposed to that glory, जब आप उसके महिमा के सामने खुलासा that होंगे, glory will fill you, वो महिमा आपको भर देगी। and you will bring forth birds, and you will bloom blossoms, and you will yield fruits. तब आप में अंकुर फूटेंगे, आप में फूल आएंगे और वो फूल फल लाएंगे। You will say, how it is possible? आप कहेंगे ये कैसा मुमकिन है? It's not possible. ये संभव नहीं है। When it is possible with Aaron's rod, जब वो हारून के लाठी के साथ संभव था, it can be possible with us. वो हमारे साथ भी संभव हो Right सकता now, है। we will be like the same dead, dry rods. अब हम इसी वक्त मरी हुई सूखी लाठी समान होंगे। Don't worry. चिंता मत करो, Trust God. प्रभु पर भरोसा करता Blessed is the है। man who trusts on God. धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर पे भरोसा He is going करता to है। bless you beyond your ability. वो आपके योग्यता के परे आपको आशीष As we देगा। read from Matthew 25 and जैसे हमने मत्ती 25 देखा, as we look at it, जब हम उसकी ओर देखते हैं, we can understand what God is going to do in our lives. हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ क्या करेगा। In coming days, His anointing will be poured in you in a special way. आने वाले दिनों में उसका अभिषेक आपके ऊपर अद्भुत रीति से आएगा। You are called to do the perfect will of God. और आप बुलाए गए हैं परमेश्वर की परिपूर्ण इच्छा पूरा करने के That you may लिए, put forth your life in a jeopardy.
कि आप अपने जीवन को जोखिम में डाल for दें the sake of God, परमेश्वर के खातिर, for the sake of kingdom. राज्य के खातिर। Why we are on this planet Earth? हम क्यों हैं इस पृथ्वी पर? What is the purpose? क्या मकसद है? Why God sent forth us in this world? परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा? We all know it. हम सब जानते हैं। Why God sent Adam and Eve? परमेश्वर ने Why आदम God की placed ईव को Adam क्यों and Eve? भेजा? आदम और हवा को क्यों भेजा? God had a plan for them. परमेश्वर को उनके लिए विचार था। Say, God is having a plan for me. बोलिए, परमेश्वर के पास मेरे लिए विचार है। He's having a plan for us. उसके पास हमारे लिए विचार है। We who are standing at the end of the end days. और हम जो है अंतिम के अंतिम दिनों में हैं। We need to put our life in jeopardy. हमें हमारा जीवन दांव पर लगाना है। As that two people or two groups. जैसे दो ग्रुप थे, Some received 5. और किसी को 5, Some received 2. किसी को 2। What happened to one who received 5 and 2? क्या हुआ उनको जिसको 5 और 2 मिले? They put their life. उन्होंने अपने जीवन को डाल दिया। What happened to the one who received only 1? और उसको क्या हुआ जिसको केवल 1 मिला? What he did with that one? उस एक तलांत के साथ उसने क्या किया? He went. वो गया, He dug खोदा in the ground. भूमि में, He hid his और- master's money inside. और उसके मालिक का पैसा छुपा कर रख दिया। And verse 19 says, 19 वचन कहता he rested for a long time. और बहुत दिनों तक वो आराम किया। है ना, बराबर ना? क्यों? क्योंकि बहुत दिनों तक मालिक ही नहीं है, काम ही नहीं है. But that 5 people, 5 talents and 2 talents. पर जिसको 5 तलांत और 2 तलांत मिले There are a थे, lot of work to do. उनको बहुत काम करना था। Hallelujah. हालेलुया। God has given you a lot of work to do. परमेश्वर ने आपको बहुत काम दिया है करने के Be लिए। mindful of God. परमेश्वर का मन रखो। He rested for a long time. वो बहुत दिन तक आराम किया। You want rest now? क्या आपको अभी आराम चाहिए? Or you want to work now? क्या आप काम करना चाहते हैं? God is having a great thoughts for you. परमेश्वर के पास बहुत विचार है आपके लिए। Beyond, much more beyond your ability, God is going to pour His blessings and grace on you. आपके योग्यता के परे वो आपके ऊपर आशीष देगा। And you will say, it's not possible with me. आप कहेंगे ये तो मेरे साथ मुमकिन नहीं है। I am dry. मैं सूखा हूँ, I am lifeless. मेरे में जीवन नहीं I am है, hopeless. आशा नहीं But है। you will sing that day, something happened. तब आप उस दिन गाएंगे कुछ हुआ And He touched me. और उसने मुझे छुआ And there came a change. और वहाँ पर बदलाव आया। That man with 1 talent, वो मनुष्य He एक was- तोड़े के he was साथ without any care. वो बिना किसी चिंता। परवाह के था, He was carefree. चिंता रहती थी। These dry sticks will have no chinta. ये जो सूखी लाठियां हैं उनको कोई चिंता नहीं। He enjoyed world and worldly pleasures. और वो जो है दुनिया और दुनिया के आनंद को उठाते। A man with 1 talent, वो मनुष्य जिसके पास 1 तोड़ा था, he enjoyed the world and worldly sins and pleasures. उसने दुनिया के पाप में आनंद उठाया And he was indisciplined person. और उसमें कोई अनुशासन नहीं था, He was botherless person. बेपरवाह था, He was empty-minded. खाली मन का He था, has no thoughts. कोई विचार He नहीं has थे, no values. उसे कोई भी गुण नहीं थे, He was Satan-minded. शैतान का मन था उसका, He had a relationship with demons. और उसका भूतों के साथ रिश्ता था। How we know that? कैसे? Matthew 12, 43 to 45 says, 40 से 45 तक when that demon arrived, जब वो दुष्ट आत्माएं आया he finds the house unoccupied. और उसने देखा कि वो घर खाली है, कैसा है वो घर? खाली, Unoccupied. Unoccupied means उसमें कुछ कोई भी नहीं है, मतलब कोई भी उसके अंदर आया नहीं. There is no thoughts of God.
परमेश्वर के कोई विचार नहीं, There is no business of God. परमेश्वर का कोई काम नहीं, There is no transactions of God. और परमेश्वर का कोई काम There is नहीं, nothing of God in that area, that house. उस घर में कोई भी परमेश्वर का काम There is नहीं, no talent of God. परमेश्वर का कोई भी Talant वरदान nahi नहीं। hai. Where is talent? कहाँ पर है It was वरदान? dug in the ground. वो तो भूमि में बोया हुआ था, Only joblessness was there. No worries. He was completely free to do his will. वो कोई चिंता नहीं थी, आराम से वो अपनी चाहत को पूरा He कर was सकता not था। occupied with the business of God. और वो उसमें जो था परमेश्वर का कोई काम नहीं था। वो परमेश्वर के काम से अपने आप को व्यस्त नहीं रखा। हालेलुया। हालेलुया। सेटन को देखा कितना व्यस्त है। God asked in Job, परमेश्वर ने अय्यूब में पूछा, he asked Satan, उसने शैतान से पूछा, where you are coming from? तू कहाँ से आ रहा है? And Satan replied, और शैतान कहता I है, went through and fro of the whole world. मैं दुनिया में इधर उधर घूमा और मैं I went all around and I come back. और मैं पूरा घूम कर वापस आया। Even though he don't have any job, कोई उसे काम नहीं, still he is working. फिर भी वो काम कर रहा है। We have job. हमें काम है। Jesus said, I send you like a sheep among the wolves. यीशु ने कहा, मैं तुम्हें भेड़ के जैसा भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूँ। And he is saying, go into the whole world. और वो कहता है पूरी दुनिया में जाओ। He is saying, preach Christ crucified. और वो कहता है कि क्रूसित यीशु को आप प्रचार करो। He is saying, preach the good news that he is going to come again. और वो कहता है कि जाओ और सुसमाचार फैलाओ कि वो फिर से आएगा। Preach that he is going to come and take us. और ये प्रचार करो कि वो आएगा और हमें लेकर जाएगा। Lo, I am with you to the very end of this age, God, Jesus said. यीशु ने कहा कि देखो इस जगत के अंत तक मैं तेरे साथ He is हूँ। going to help us in our work. और वो हमें हमारे काम में मदद We have a करेगा। lot of work to do. हमें बहुत काम है करने के But लिए। this man पर ये आदमी who had one talent, जिसके पास एक तलांत Master था gave him according to his ability. और मालिक ने उसके योग्यता के अनुसार उसे दिया What था। he did? उसने क्या किया? Hallelujah. हालेलुया। We need to check what we are doing with God's talent. हमें ये जांचना है कि परमेश्वर के दिए हुए वरदान से मैं क्या कर रहा हूँ। Am I digging a hole and keeping? क्या मैं खोद कर उसमें छुपा कर रख रहा हूँ? God is not having that thoughts for you. परमेश्वर का वो विचार नहीं आपके लिए। God is having the thoughts परमेश्वर के पास विचार है that you may bring forth buds, कि आप में अंकुर फूटे, that you may bring forth flowers, कि आप फूलों को लेकर आए that you may bring forth harvest, और आप फसल को लेकर आए that you may give forth almonds. और आप बादाम को लेकर आए। But this man, पर ये आदमी without any business, बिना किसी काम के he made his life worst. अपने जीवन को बुरा कर दिया। His brain, his mind, his home was unoccupied by God. और उसका मन, उसका दिमाग पूरा खाली था, परमेश्वर उसमें नहीं था। Clean, साफ, swept up, पूरा खाली था। put in order. घर को अच्छा से रख अच्छा दिया। से रख दिया, अच्छे से रखा मतलब खाली रखा। कोई अभी जरूरत नहीं है काम करने का, है ना। मुला नहीं है तो कचरा नहीं है, गाय बैल नहीं है तो क्या है, वो उधर पे कचरा ही नहीं होता ना। मैनेजर विल बी वेरी क्लीन, गोटा एकदम साफ रहेगा, बैल गोटा साफ रहेगा। अगर है जानवर तो खराब रहेगा। खराब होएगा। सो इट वाज क्लीन एंड पुट इन ऑर्डर। तो वो बहुत ही साफ सुथरा रखा गया था। When that devil goes out तब वो अशुद्ध आत्मा बाहर जाता है and takes with him 7 other spirits more wicked than him. और 7 आत्माएं जो उससे और दुष्ट है वो लेकर आती है। You know this saying is for the church, आप जानते हैं ये जो कहावत है वो कलीसिया के लिए है। that if the church is not working, अगर कलीसिया काम नहीं कर रही if the है, church is not bringing forth fruit, अगर कलीसिया
फल को नहीं उत्पन्न It's कर not रही है bringing forth flower. और फूल नहीं दे रही है When it is not budding, और नहीं उसमें bringing अंकुर forth फूट bud. रहे हैं, when it compared with others, जब दूसरों के साथ उसकी तुलना की गई, God has kept you like a measuring rod, church. परमेश्वर आपको मापदंड जैसा रखा है। You have to bring forth buds. आपको आप में अंकुर आने ही You have to चाहिए। bring forth flowers. आप में फूल आने ही चाहिए। You have to bring forth almonds. आप में से बादाम आने ही चाहिए। This man, ये मनुष्य, his life became devilish. इस मनुष्य का जो जीवन है वो दुष्ट आत्मा से भर He गया became the vessel of wickedness. और वो दुष्टता का पात्र बन गया He became fearless and aweless towards God. और वो जो है भय, परमेश्वर का भय नहीं था उसमें, है ना? किसमें परमेश्वर का भय नहीं रहता है? जिसमें दुष्ट आत्मा है, वही उल्टा बात कर सकता है, कुछ भी उल्टा बात करता है। और जिसमें परमेश्वर का भय है, he will follow the word of God. वो परमेश्वर के वचन के पीछे चलेगा। So he misbehaved with his master. इसीलिए उसने अपने मालिक से बुरा व्यवहार किया। Then he said, उसने कहा, who had received 1 talent, जिसको 1 तोड़ा मिला, he came to the master, वो मालिक के पास आया। and what he said? उसने क्या कहा? I knew you वेरी to be a hard man. मैं जानता था कि तू बहुत ही कठोर व्यक्ति है। क्या बोलते हो मालिक को? मैं तुम्हें जानता था कि तू कोई कठोर व्यक्ति ऐसा है। प्रेयर करता है क्या प्रभु को? प्रभु तू बहुत कठोर है। प्रभु कांट यू सी माई प्रॉब्लम? क्या प्रभु तू देख नहीं सकता Are you blind? समस्या को? क्या तू अंधा है? प्रभु आर यू डेफ? क्या तू बहरा है? इफ वी प्रेड, अगर हमने ये प्रार्थना की लेट अस टर्न टू गॉड तो आइए हम परमेश्वर के पास मुड़े एंड से टू हिम, लॉर्ड फॉरगिव मी, और कहे, प्रभु मुझे क्षमा कर, आई एम रॉन्ग, मैं गलत हूँ, आई वाज विकेड, मैं दुष्ट था, प्लीज फॉरगिव मी। मुझे क्षमा कर। गॉड इज कीपिंग यू लाइक अ मेजरिंग रॉड अमंग अदर्स। परमेश्वर आपको Amen. दूसरों के सामने मापदंड के जैसा रख रहा है। ही इज वर्किंग ऑन यू। वो आप पर काम कर रहा है। रिस्पॉन्ड टू हिम। उसके लिए प्रतिक्रिया दिखाओ। इफ यू विल नॉट रिस्पॉन्ड नाउ, अगर आप अब प्रतिक्रिया नहीं दिखाएंगे व्हेन यू विल रिस्पॉन्ड? तो कब? इफ यू विल रिस्पॉन्ड नाउ, अगर आप अभी प्रतिक्रिया दिखाएंगे what will happen, you know? तो क्या होगा आप जानते You will हैं? bring forth bird. तो आप जो है आप में से अंकुर आएगा। If you will not bring forth bird, means something has gone wrong with you. अगर आप अंकुर नहीं लाते हो इसका मतलब है कुछ तो गलत है आप में। God is having thoughts for you. परमेश्वर के पास आपके लिए विचार है। Bring forth bird. अंकुर को लेकर आओ। Bring forth flowers. आप में से फूल आने चाहिए। Don't worry. चिंता मत करो। The strength of the Lord is working in you. परमेश्वर का सामर्थ आप में कार्य कर The रहा है power of God is enveloping you. और परमेश्वर का सामर्थ आपको ढक रहा है His glory surrounds you. और उसकी महिमा आपको भर रही That's है। why the weak say, I am strong. इसीलिए कहे कमजोर कि मैं बलवान, Poor say, I am rich. कहे गरीब कि मैं धनवान। These people ये लोग who were having 5 talents and 2 talents. जिसके पास 2 तलांत और 5 तलांत It's just an example. ये तो एक उदाहरण है। What they did, उन्होंने they क्या went किया? into the market. वो गए मार्केट में, They pulled their socks. उन्होंने अपने सॉक्स को कस लिया। मोजों को खींच लिया. That means they were ready to do anything. इसका मतलब है वो तैयार हो गए कुछ भी काम करने के लिए। They gave themselves to God. उन्होंने अपने आप को परमेश्वर को दे दिया। This man full of demon, he said, Lord, you're a hard man. और ये जो है दुष्ट आत्मा से भरा हुआ कहता है परमेश्वर को कि तू कठोर व्यक्ति है। How can someone speak against God like that? कैसे कोई परमेश्वर के विरुद्ध ऐसा बोल सकता है? He was demon conscious, demon oriented. वो जो था दुष्टता से भरा हुआ था। And he had more to his master. उसने अपने मालिक को और बोला, You are reaping where you are not sown. तू वहाँ काटता है जहाँ तूने बोया ही नहीं। God has sown everything in us.
हमारे परमेश्वर ने हमें सब कुछ बोया। Bible says He loved us so much that He gave His only begotten Son. बाइबल कहता है कि उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। That's why we have a life. इसीलिए हमारे अंदर जीवन That's है। why we have hope. इसीलिए हमें आशा है। That's why we respond to His love. इसीलिए हम उसके प्रेम की प्रतिक्रिया दिखाते That's हैं। why weak says I am strong. इसीलिए कमजोर कहता है कि मैं That's why the बलवान। poor says I am rich. इसीलिए गरीब कहता है कि मैं अमीर। Something deep has happened. कुछ गहरा हुआ है। Something great has taken place in the minds of the people of God. परमेश्वर के लोगों के अंदर कुछ तो हुआ है। But this person with the one talent soon forgot the blessing of God. पर ये व्यक्ति जिसके पास एक तलांत था जल्द से परमेश्वर को भूल गया। Look at his language. Hear his उसके language. भाषा को सुनिए, उसको सुनिए। You will understand he is demon possessed. आप जान जाएंगे कि वो दुष्ट आत्मा से भरा He हुआ is है। not with the right mind with God. परमेश्वर के साथ सही मन से नहीं था वो. Out of the track. वो आउट ऑफ ट्रैक हो गया। Why he went out of track? वो आउट ऑफ ट्रैक क्यों गया? ये मेरे प्राण खा पी और ऐश कर, कोई काम तो नहीं ना. गाड़ के आया एक तलांत को. Church, this is a time to work. Jesus is coming soon. You are not serving any dead God. हे कलीसिया, ये समय है काम करने का। आप किसी मृतक परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे। You are serving the living God. आप जीवित You are serving the परमेश्वर one की who सेवा is going to करते come हैं। back. और आप उसकी सेवा करते हैं जो वापस आने वाला And है। He is appointed you at this end time. और उसने आपको इस अंत समय में नियुक्त किया Your है। appointment is from heaven. ये स्वर्ग से He है। says, I have given you 2 talents वो कहता है मैंने तुझे 2 I've given तोड़े you 5 दिए, talents. 5 तोड़े दिए। according to your ability. आपके काबिलियत के You are अनुसार looking at your dryness. आप अपने सूखेपन की You are ओर looking देख at your रहे हैं, weakness. अपने कमजोरी की You are ओर not देख called रहे to हैं। see that. उसके लिए आपको नहीं बुलाया, But bring forth bada. पर अंकुर अंकुर फोड़ो. फोड़ो, Bring forth flowers. फूलों को लेकर आओ, Bring forth almonds. बादाम को लेकर आओ। These 2 people, they recognized the purpose of God. परमेश्वर के मकसद को उन्होंने पहचाना, But that one, he was unable to understand the heart of God. पर वो जो था परमेश्वर के हृदय को समझ न पाया। You got a chance to enter into the holies of holies. तुझे मौका मिला ना पवित्र से पवित्र स्थान में जाने के लिए, But Aaron's rod was a special rod. पर हारून का जो लाठी थी खास थी। Church, you are special in this end time. हे कलीसिया, इस अंत समय में आप खास है। You are very special. आप बहुत खास है। He's having a great thoughts for you. उसके पास आपके लिए बहुत बड़ी योजना है। He will give you strength to bud forth. वो आपको सामर्थ्य देगा कि आप में से अंकुर फूटे। In the long period, और बहुत बड़े समय में he forgot the plan of God. वो भूल गया कि परमेश्वर का विचार क्या He है। forgot to do the will of God. परमेश्वर की इच्छा को ही भूल गया He rebelled against master. और मालिक के विरुद्ध बोलने लगा। He ate of the master, drank of the master, lived of the master. मालिक का खाया, मालिक का पिया, मालिक के ऊपर जिया। Everything he had is of master. सब कुछ मालिक का ही था, But he was fruitless. पर उसमें कोई फल नहीं He was आया, flawless. कोई फूल नहीं He was आया budless. और कोई अंकुर नहीं He was फूटा। an unyielding fellow. वो जो था उसमें कोई उत्पन्नता नहीं आई। But these 2, पर ये 2, church, you are like these 2, आप इन दोनों के जैसे हैं। measuring rod of God. परमेश्वर का मापदंड And this end time, और इस अंत समय में you will be very special. आप बहुत ही खास होंगे। God's power will work in you. परमेश्वर का सामर्थ आप में काम करेगी। In spite of all your weaknesses, be open to God. आपके सारी कमजोरियां होते हुए भी परमेश्वर के सामने In खुलासा spite of all troubles, be open to God. और सारी समस्याओं के होते हुए भी परमेश्वर के सामने खुलासा हो जाओ। Ezekiel, will these bones live? यहेजकेल, क्या ये जो हड्डियां हैं जीवित हो सकती है? Yes, Lord. हाँ प्रभु, If you will, अगर तू चाहता है तो this haddiya also will live. ये हड्डियां भी जीवित रहेगी This dry stick rod will heal. और ये जो सूखी लाठी है वो चंगी हो जाएगी। They worked so hard.
वो इतना कड़ी मेहनत किए। Church, you need to work hard, church. ये Time has come. कलीसिया समय आ गया, आपको बहुत परिश्रम करना I'm है। not telling you to bring people inside the church. मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों को इकट्ठा करो, Work hard to bud forth. आप काम करो, कठिन मेहनत करो कि आप में से अंकुर Work फूटे। hard to bring forth flowers. आप परिश्रम करो कि आप में से फूल उत्पन्न हो। Work hard to give forth almonds. और आप परिश्रम करो कि आप में से बादाम आए। They trusted their master beyond their vision. उनके दृष्टि से परे उन्होंने मालिक पर भरोसा किया। They served their master like anything. उन्होंने अपने मालिक की सेवा किसी भी तरह से किया. They have put the master's talents, money in the market. मालिक के जो तलांत थे उन्होंने मार्केट में डाले हैं। They stood faithful to the last day. अंत दिन तक भी वो बहुत ही विश्वसनीय रहे। They risked their life. उन्होंने अपने जीवन को जोखिम You में डाल are दिया। end time prophets. आप जो है अंत समय के नबी हैं। आपको निराश Now करते is the हैं। time to stand. अब समय है आपको खड़ा होना। Now is the time to stand strong. अब समय है आपको सामर्थ्यशाली। Time will come. समय आएगा, That time we need to prove, am I a group of praise the Lord? तब हमें साबित करना है कि सच में मैं Do I belong to God? प्रेज द लॉर्ड ग्रुप का हूँ, क्या मैं प्रभु का हूँ। They risked their lives. उन्होंने अपने जीवन को जोखिम में डाल They दिया, risked their money. अपने पैसों को जोखिम में They डाल दिया। risked whatever they have in the field. जो कुछ उनके पास था उन्होंने जोखिम में डाल दिया। Even in the absence of the master. मालिक के एब्सेंस में That is called bringing forth word. वही है जो अंकुर जहाँ पे फूटता है, That is called bringing forth flowers. और वही वैसा ही फल और फूल आते हैं। They वो- worked day and night. उन्होंने दिन रात मेहनत किया। They had put forth their ability. उन्होंने अपनी योग्यता को डाल दिया। Hallelujah. हालेलुया। Who is not having any ability here? Bible says, बाइबल कहता है I stand in the squares मैं चौक पर खड़ा हूँ and shout aloud. और चिल्ला रहा हूँ, Man of wisdom will hear it. और बुद्धिमान व्यक्ति वो सुनेगा। Church will respond. कलीसिया प्रतिक्रिया End time दिखाएगी। prophets will receive it. अंत समय के नबी उसकी वो प्रतिक्रिया दिखाएंगे उसको प्राप्त करेंगे उस आवाज को. And they will cry out like Isaiah. और यशाया जैसा वो पुकारेंगे, मुझे भेज, मुझे भेज. Send me Lord. मुझे भेज प्रभु, I'm here. मैं यहाँ हूँ। Send me Lord. मुझे भेज प्रभु। God has kept you like a measuring rod. परमेश्वर ने आपको मापदंड करके रखा है। They served and loved their master. उन्होंने अपने मालिक की सेवा की, उससे प्रेम किया। You need to serve and love your master. आपको अपने मालिक से प्रेम करना है, उसकी सेवा It करना may है। take you anything. और कुछ भी It क्यों may न हो cost you जाए, anything. उसके लिए आपको कुछ भी Their क्यों न करना mind पड़े। was God, 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 God. उनका मन था परमेश्वर, परमेश्वर और परमेश्वर। God, God, God conscious. परमेश्वर का मन रखने वाले। God, 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 God. Everywhere God, 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 God. हर God. जगह परमेश्वर, परमेश्वर और परमेश्वर। Their mind was God, 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 God. उनका मन परमेश्वर था। है ना, किसी किसी का मन में क्या रहता है? चोरी चोरी चोरी. सुबह उठा तो चोरी, सुबह उठा तो चोरी. झूठ 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 झूठ. But here, पर यहाँ पर a man with 2 and 5 talents. वो व्यक्ति जिसके पास 2 और 5 तलांत है ना? 5 तलांत है। है ना, कैसे थे वो लोग? God, 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 master, उनको master. सिर्फ मालिक मालिक और मालिक की सोच रहा They था। put all their strength. उन्होंने अपनी पूरे सामर्थ्य को दे And you दिया। know for how long they worked? और आपको मालूम है कितना काम किया? How long they worked? जब तक मालिक आया। They worked for very long. बहुत समय तक काम है किया। ना, अभी आएगा मालिक, अभी आएगा मालिक. They worked for very long. बहुत बड़े समय तक काम Hallelujah. किया। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Something great is going to take place in your life. कुछ महान आपके जीवन में होने वाला है। They were fruitful. वो फल लाने वाले थे। They yielded almonds.
और उनमें से बादाम उत्पन्न हुआ They were accountable. और वो हिसाब किताब They देने वाले थे were not grumblers, और वो कुड़कुड़ाने वाले नहीं but थे, they were grateful to God. पर वो परमेश्वर के लिए धन्यवाद They were देते। thoughtful of God. उनका मन परमेश्वर से भरा था। Now God has placed you in this end of the end अब days. परमेश्वर ने आपको अंतिम के अंतिम दिनों में रखा As है। their master came जैसे उनका मालिक आया and he loaded them with much blessing. और उसने उनको बहुत बड़ी आशीष से आशीषित किया। When we read verse 25, जब हम 25वां वचन पढ़ते we can हैं understand God, their master blessed them beyond their ability. और हम जानते हैं कि उनके मालिक ने उनकी योग्यता के परे आशीष दी। कितना था उनकी योग्यता? 5 तलांत वाले की योग्यता कितना है? 5 तलांत। लेकिन उसके पास कितना रहा? 10 तलांत। वाओ, डबल। क्या इज the ability क्या उसका वो योग्यता थी of 10 talents? 10 तलांत? No, Bible clearly says God, master gave them according to their ability. बाइबल साफ रीति से कहता है कि मालिक ने उन्हें उनके योग्यता के अनुसार। के अनुसार दिया। But something is going to happen deep in our lives. पर हमारे जीवन में कुछ अद्भुत होगा। As that dry rod of Aaron responded, जैसे हारून की सूखी लाठी ने प्रतिक्रिया दिखाई it brought forth buds. और उसमें अंकुर फूटे। अरे चंगा है तो चंगाई की क्या जरूरत है? जो चंगा नहीं है उसको चंगाई की जरूरत है। जो भरा हुआ है उसको क्या भरने की जरूरत है? जो भरा नहीं है उसको भरने की जरूरत है। जो दरिद्र है उसको अमीर बनने की जरूरत है। If I am a tree. If I bud forth and flower, give forth flower and fruits. अगर मैं वृक्ष हूँ और मेरे में अंकुर फूटा और फूल आए, फल आए, it's not a great thing. ये बड़ी बात नहीं है। But if I am simply a rod, पर अगर मैं सिर्फ लाठी हूँ, if I am a dry rod, सूखी लाठी हूँ, then if I am bringing fruit और buds, तभी भी मुझ में अंकुर फूट रहे हैं, then if I bring forth और flowers, तब मुझ में फूल आ रहे then हैं, if I bring forth almonds, अगर मैं बादाम दे रहा the हूँ, desirable fruit, प्रभु को इच्छा है वैसी फ्रूट मिलता है। That's a great thing. वो बहुत बड़ी बात है। God has kept you like a measuring rod in this end of परमेश्वर the ने days. आपको इस अंतिम दिनों में मापदंड जैसा रखा He है। will come and he will praise you. He will say, well done my servant. वो आएगा और आपको कहेगा बहुत अच्छा किया मेरे बच्चे। He said that man, उसने उस व्यक्ति से कहा come on, enter into my joy. आ और मेरे आनंद में Hallelujah. The day is so near. वो दिन बहुत नजदीक है Our Lord will push us into his joy. और हमारा परमेश्वर उसके आनंद में हमें डाल देगा। And he said, snatch from him who has 1 talent, and useless person, and give it to him who had 10 talents. और उसने कहा वो 1 तलांत उससे ले ले, वो निकम्मा व्यक्ति है, 10 तलांत वाले को दे। क्यों 10 वाले को देने का? उसने बहुत काम किया। कैपेबिलिटी नहीं है उसका। जिसने 10 बने उसको ज्यादा कैपेबिलिटी नहीं है। But his grace is enough. पर उसका अनुग्रह काफी है। 11 talents. 11 तलांत हो God is going to bless you so much. परमेश्वर आपको इतना आशीष देगा। Even that wicked's money will come to you. Somebody say दुष्ट का पैसा भी आप यीशु का नाम से देने का मतलब सूखा रॉड भी bring forth bud. Bring forth सूखा flowers. लाठी भी अंकुर फूटता है, उसमें फूल आते, फल Bring आते। forth fruits, almonds. He will appreciate you. और वो आपको सराहेगा, He will reward you. वो आपको How much? प्रतिफल देगा। How much? How much? कितना? Much beyond your capability. आपके योग्यता से परे देगा। मेरी योग्यता से बढ़कर मेरी समझ के बाद यीशु तूने दिया है, कितना प्यार मुझे दिया है, कितना प्यार मुझे किया है। Hallelujah. The great thing is going to happen. बहुत बड़ी चीज होने वाली है। Awesome things. अद्भुत बातें। Wealth of the wicked will rush to the righteous. और दुष्ट का जो धन संपत्ति है धर्मी के पास जाएगा। कैसा आएगा? ऐसा आएगा।
You will see आप देखेंगे God has kept you like a measuring rod. परमेश्वर ने आपको मापदंड के जैसा रखा है। You are a royal priest. आप राजकीय याजक In हैं। this end of the end days, इस अंतिम के अंतिम दिनों में He has kept you like a measuring rod. उसने आपको मापदंड जैसा रखा है। You are alone. आप अकेले हैं। Moses' rod is not there with you. मूसा का लाठी आपके साथ नहीं है। Don't worry, don't worry. चिंता मत करो। God kept you alone परमेश्वर ने आपको अकेला रखा है among all of them, उन सब में that you may bring forth bud. कि आप में अंकुर फूटे, You may bring forth flower. आप में फल आए, You may bring फूल forth आए almond. और आप में बादाम आए। आप बादाम लेकर आए, आप फूल लेकर आए, आप उस अंकुर को लेकर आए। Father, we thank you. पिताजी हम धन्यवाद करते हैं। Today, right now, अब इस समय you know what I am. तू जानता है कि मैं कौन हूँ। You know what we are, Lord. तू जानता है प्रभु हम कौन है। I say, मैं कहता हूँ I am strong. मैं सामर्थशाली हूँ। I say, मैं कहता हूँ I am rich. मैं अमीर हूँ। I boast, Lord. मैं घमंड करता We हूँ all प्रभु। boast. हम सब घमंड करते हैं प्रभु। It's all because of you. ये केवल तेरी वजह से। Let every weakness of ours be crucified. हमारी हर कमजोरी क्रूसित हो Every जाए foolishness be cast away. और हर एक मूर्खता निकल जाए। Every sickness be gone. हर एक बीमारी निकल जाए। Everyone respond to the house of God. हर एक परमेश्वर के और प्रतिक्रिया दिखाए Every clutches of the enemy be broken down. और दुश्मन के हर एक गढ़ टूट जाए। Every scheme be scattered of the enemy schemes. दुश्मन की हर चाल तितर बितर हो जाए। Father, हे पिता, as you have plans, जैसे तेरे पास योजना, as you have thoughts, जैसे तेरे पास विचार as है, you decided us to stand, जैसे तूने चाहा कि चाहा कि हम खड़े हो here जाए। we are, Lord. यहाँ पर है हम प्रभु, Here we are, Lord. यहाँ पर है हम। Thank you, Father. Thank you. धन्यवाद करते हैं, Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. धन्यवाद करते हैं। Should we worship Him? Should we worship क्यों ना Him? हम Wherever you स्तुति are, करें, जहाँ wherever you are, भी just आप worship Him. हैं, सिर्फ उसकी God loves you. His love has come upon you. Thank you, प्रेम आपके Jesus. ऊपर It's है। not the great things of Aaron. ये हारून की बड़ी बात नहीं है। It's not the great things of 5 talents and 2 talented people. ये 2 तलांत और 5 तलांत के लोगों की योग्यता नहीं है, बड़ी बातें नहीं है. But it's all about Him. पर ये सब उसके All कारण, about Him. All about Him. सिर्फ All about उसके Him. कारण। All about Him. You are going to do unimaginably great things. अद्भुत बातों को करेगा जो हम विचार भी नहीं कर सकते। Father, we thank you. पिताजी हम धन्यवाद। Should we worship Him? Should we thank क्यों Him? ना हम धन्यवाद दें। Should we thank Him? Should we bless Him? तुझे धन्य करें। Should we raise our hands to Him? अपने हाथों को Should we thank बढ़ाएं Him? Magnify Him? और उसके नाम को महिमा दें। Just say, Lord, I'm ready, I'm ready, I'm कहे, ready. प्रभु मैं तैयार हूँ। I'm ready, Lord, I'm ready, I'm ready. मैं तैयार हूँ प्रभु। I accept your word, Lord, in my life. मेरे जीवन में तेरे वचन को मैं I accept, I accept, I accept, I accept, I मैं accept. कबूल करता हूँ प्रभु। It's right now, it's impossible. इस समय असंभव है। Right now, it is unimaginable. इस समय हम सोच नहीं सकते, Right now, पर अभी इसी वक्त because you said it, Lord. इसलिए क्योंकि तूने Because कहा, these thoughts are from you. इसलिए क्योंकि ये विचार तेरी ओर से है। Because you called us. तूने हमें हमसे कहा, We say yes, we say yes. हम कहते हैं हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, We say yes. हम कहते हैं हाँ प्रभु। Thank you, Father God. धन्यवाद करते हैं पिता Let all your परमेश्वर, children be blessed. तेरे सब बच्चे आशीषित हो जाए। Let every weakness be destroyed. हर एक कमजोरी नाश हो जाए Every foolishness be gone. और हर मूर्खता नाश हो जाए Let them be filled with your glory. और तेरे महिमा से भर जाए, Let them be filled with your light. तेरे ज्योति से भर जाए। Let them always have an experience of the
light of the dawn. हमेशा भोर के प्रकाश का अनुभव नहीं। Let your mercies which are ever new every morning rest upon them. और तेरी दया हर वक्त उन पर राज्य करे। We thank you, Lord. हम धन्यवाद करते हैं, Thank you for touching us. धन्यवाद करते हैं हमें स्पर्श करने के लिए, Thank you for covering us. धन्यवाद करते हैं हमें ढकने के Thank you लिए, for filling us. हमें भरने के लिए Thank धन्यवाद, you for working deep inside us. हमारे अंदर गहराई से काम करने के लिए धन्यवाद, Thank you. Thank you for your heart has come upon us. धन्यवाद करते हैं कि तेरा हृदय हम पर आया है। These all be special to you. ये सब तेरे लिए Let their खास lives रहे। be special to you. इनके जीवन खास रहे, Envelop them, Lord. इन्हें भर दे, Guard ढक दे, them, Lord. इन्हें सुरक्षित रख Let your lights be all around them. और तेरी ज्योति इनके Let your साथ glory रहे। be all around them. तेरी महिमा उनके साथ Every lifeless things, हर एक जो अजीवित चीज है, every weakness, हर कमजोरी, every death, हर मृत्यु, every spell, हर जादू टोना, every wrong spoken word, हर गलत बोले हुए be लफ्ज thou out from their lives. उनके जीवन से निकल जाए, Let them burn forth. इनमें अंकुर फूटे, Let them bloom with the blossoms. फूलों से खिल जाए Let them bear almonds. और बादाम को उत्पन्न करे। In Jesus' loving name. यीशु के प्यारे नाम में Amen.